हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBRM। आप लोग को स्वागत है। हम लोग क्या कल पढ़ रहे थे? कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के बनावट के बारे में। कौन सा 10 वीडियो था? आज हम लोग पढ़ेंगे 11 वीडियो के बारे में। ठीक है, 10 वीडियो तक करवा चुके हैं। अगर आप लोग को कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग शुरू से वीडियो देखें लास्ट तक। ठीक है, कहीं पर कट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर सारा वीडियो देख ले तो आप लोग को जो अच्छा से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ADCA कंप्यूटर बेसिक के 11वां पार्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, आइए जानते हैं। कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। क्या है? कंप्यूटर जो है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। क्या है? जो कि इस प्रकार है। आइए जानते हैं हम लोग कौन कौन से इसके प्रकार है, कौन कौन से प्रकार में इसको बांटा गया, कौन कौन से भाग में इसको बांटा गया। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला जो है इनपुट। क्या है? इनपुट युक्ति। क्या है? पहला जो है इनपुट युक्ति। दूसरा जो है आउटपुट युक्ति। क्या है? दूसरा जो है आउटपुट युक्ति है। और तीसरा जो है CPU है। क्या है? तीसरा जो है CPU है। चौथा है मेमोरी। क्या है? मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। समझ रहे ना? क्या? चौथा। पांचवा क्या? प्राथमिक मेमोरी। क्या है? प्राथमिक मेमोरी। उसके बाद छठा है द्वितीयक मेमोरी। क्या है? छठा जो है द्वितीयक मेमोरी। क्या है? द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, छठा क्या है? द्वितीयक मेमोरी। सातवां क्या है? हार्डवेयर। सातवां क्या है? हार्डवेयर। सातवां क्या है? हार्डवेयर है। सातवां क्या है? हार्डवेयर है। और आठवां क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं। क्या? प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर जो है 8 भागों में उसको बांटा गया है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोग को? अगर आप लोग को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार हैं वो जानेंगे। अभी जान रहे थे हम लोग, क्या जान रहे थे? कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, अभी जो हम लोग आगे पढ़े वो क्या था? कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। अब हम लोग जानेंगे आकार के आधार पे कंप्यूटर। ठीक है, आकार के आधार पे कंप्यूटर। आकार के आधार पे कंप्यूटर प्रकार निम्नलिखित है। क्या? निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला जो माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। पहला जो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से, क्या है? माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। क्या? डेस्क पर रखा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को आराम से कहाँ पर रखा जा सकता है? डेस्क पर, मतलब टेबल पर आराम से रखा जा सकता है। किसको? माइक्रो कंप्यूटर को। क्या? आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। किस पर? डेस्क पर या टेबल पर आराम से रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटर का विकास। ठीक है, छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ था। क्या था? जो छोटे कंप्यूटर है उसका विकास जो हुआ था 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है, छोटे जो कंप्यूटर थे उनके विकास कब हुआ था? 1970 में हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ। किसके साथ? माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ छोटे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसका ईस्वी था 1970। कब था? 1970। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनना संभव हुआ। क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर के आने से, किसके आने से? माइक्रो प्रोसेसर को आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। क्या हुआ? किसके आने से छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ? माइक्रो प्रोसेसर के आने से क्या हुआ? सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। ठीक है, इन कंप्यूटर्स। क्या है? कंप्यूटर्स। क्या है? कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स
को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। किसको? छोटे कंप्यूटर को, प्रोसेसर जो है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। आइए उसके बाद जानते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। क्या है माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, क्या है? डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्या? डेस्कटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं ये सब। कौन कौन? डेस्कटॉप हो गए, क्या है? कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, पामटॉप हो गए, पामटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, पीसी और क्या है? वर्क स्टेशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? माइक्रो जो कंप्यूटर है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? पहला जो है डेस्कटॉप, क्या है? पहला जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं। कौन कौन आते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं। दूसरा है क्या है? कौन है दूसरा? पहला जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, उसके बाद है लैपटॉप आते हैं, तीसरा जो है मापटॉप आते हैं, क्या? मापटॉप आते हैं, चौथा जो टैबलेट है, और पांचवा जो पीसी है और वर्क स्टेशन है। ये सब किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ये सब आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? मिनी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। क्या होते हैं? मिनी जो कंप्यूटर है उसके आकार जो है, आकार और क्षमता जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। कौन से कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर जो है उसकी आकार और क्षमता जो है क्या है? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। किससे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। क्षमता और आकार क्या क्या होते हैं? बड़े क्षमता और आकार। मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में कब आया था? 1965 में। सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर था, तो सबसे छोटा कंप्यूटर था, वो कब आया था? 1965 में आया था। कब आया था? 1965 में आया था, में तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था? कब तैयार किया गया था? 1965 में। सबसे जो मिनी कंप्यूटर था उसको 1965 ईस्वी में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था। क्या था? इसका जो आकार था वो क्या था? किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था। किसके बराबर था? रेफ्रिजरेटर के बराबर था। मिनी जो कंप्यूटर था जिसको 1965 में तैयार किया गया था, उसका आकार रेफ्रिजरेटर के बराबर था। किसके बराबर था? रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता था। क्या होता था? जो पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। किसको? माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता था। क्या था? माइक्रो जो कंप्यूटर था उसमें कितने सीपीयू होते थे? उसमें एक सीपीयू होते थे। कितने सीपीयू होते थे? एक सीपीयू होते थे। वही मिनी कंप्यूटर्स, क्या? वही मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते थे। वही जो मिनी कंप्यूटर थे, माइक्रो में तो एक होते थे, लेकिन मिनी जो थे उनमें एक से अधिक होते थे। क्या? सीपीयू। माइक्रो कंप्यूटर में से एक ही सीपीयू होते थे, लेकिन मिनी जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर्स, उसमें एक से अधिक सीपीयू होते थे। और मिनी कंप्यूटर क्या है? और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते थे। क्या है? मिनी जो कंप्यूटर थे, क्या? मिनी जो कंप्यूटर थे उस पर क्या है? मिनी कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते थे, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर था उसमें एक ही व्यक्ति काम कर सकते थे। लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इसके तीसरे मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला जो था क्या था? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्या है? जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो जो है आकार
आकार में क्या है, बहुत ही बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रित कंप्यूटर क्या है, बड़ी कंपनी में जो है बड़ी कंपनी में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं उसमें केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में क्या, केंद्रीय जो एक बीच में जो होता है केंद्रीय, जिससे हम अधिक बहुत सारा कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मेन फ्रेम का कंप्यूटर का प्रयोग किस में होते हैं, केंद्र में होते हैं। किस में होते हैं, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में होते हैं। किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है बड़े बड़े कंपनी में। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। क्या होता है, एक नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर को साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या है, सैकड़ों जो यूजर हैं एक साथ काम कर सकते हैं। किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो केंद्रीय कंप्यूटर है, जिससे बहुत सारे अनेक नेटवर्क जुड़े होते हैं, जिस पर सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर, जिस पर सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। जिस पर क्या है, सैकड़ों यूजर काम कर सकते हैं। वो भी क्या, एक साथ कार्य कर सकते हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्या, एक साथ कार्य कर सकते हैं सैकड़ों यूजर। कितना, सैकड़ों यूजर, मतलब 100 से ज़्यादा। उसके बाद आते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। क्या होते हैं, सुपर जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और फ्रेम कंप्यूटर क्या, फ्रेम कंप्यूटर क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर से तुलना में सबसे बड़े होते हैं। कौन सा, सुपर कंप्यूटर जो है उस सबसे बड़े होते हैं, तीनों के तुलना में अत्यधिक बड़े होते हैं, सबसे गति वाले होते हैं। क्या, सबसे अधिक गति वाले होते हैं। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे अधिक गतिशील होते हैं। किस किस से, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से तुलना में क्या है, अत्यधिक बड़े होते हैं और सबसे अधिक अधिक गति वाले होते हैं। कौन सा, सुपर कंप्यूटर। इनका आकार एक समान कमरे के बराबर होता है। क्या, इनका जो आकार है एक समान कमरे के बराबर होता है। क्या, इनका जो आकार है एक समान कमरे के बराबर होता है। किसका, सुपर कंप्यूटर का जो लंबाई चौड़ाई जो होता है एक समान कमरे के बराबर होता है। किसका, सुपर कंप्यूटर का। आइए अब हम लोग जानेंगे नेटवर्क के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर बारे में जान लिए, अब हम लोग जानेंगे नेटवर्क के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं को संसाधनों को क्या, नेटवर्क जो है उसको नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क ऐसा है, नेटवर्क आपस में एक साथ जुड़े जितने कंप्यूटर उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह है। क्या है, नेटवर्क जो है, नेटवर्क क्या है, एक साथ दूसरे से जुड़े, क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का समूह को क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं को संसाधनों को क्या, सूचनाओं तथा संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। क्या होता है, ये सब संसाधनों सूचनाओं को साझा करने इस्तेमाल करने में संभव होते हैं, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने में
सक्षम होते हैं, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? प्रेषक का ज़रूरत होता है, प्राप्तकर्ता का ज़रूरत होता है, माध्यम का ज़रूरत होता है और प्रोटोकॉल का ज़रूरत होता है। ये सब का आवश्यकता होता है। अगर एक नेटवर्क हमको स्थापित करना है कहीं पर, तो हमको 4 चीज़ का आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी है? तो प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, माध्यम है और प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये सब अगर संभव है तभी हम नेटवर्क को स्थापित कहीं पर कर सकते हैं। कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटर का आपस में जुड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपस में बहुत सारे कंप्यूटर का जुड़ना ही क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। संसाधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटर का आपस में जुड़ना, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से उपभोक्ता कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से उपभोक्ता उपकरणों, प्रोग्रामों, संदेशों और सूचनाओं को एक ही जगह पर रहकर उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग के मदद से ही उपभोक्ता क्या करते हैं? उपकरणों को, प्रोग्रामों को, उपकरणों, ठीक है, प्रोग्रामों, संदेशों और सूचनाओं को एक ही जगह पर रहकर उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। मतलब एक ही जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किससे? कंप्यूटर नेटवर्किंग की मदद से। किससे? कंप्यूटर नेटवर्किंग के मदद से हम लोग एक ही जगह बैठकर क्या कर सकते हैं? संदेश, प्रोग्राम और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण। नेटवर्क को स्थापित करने के लिए क्या क्या मुख्य उपकरण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या नेटवर्क स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण क्या क्या है उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। पहला जो है पहला जो है रिपीट्स। रिपीट्स। दूसरा हब। पहला जो था रिपीट्स था, दूसरा था हब था। ठीक है, तीसरा जो है स्विच है। स्विच है। और चौथा जो है राउट्स है। राउट्स है। तीसरा जो है राउट्स है और चौथा जो है गेटवे है और चौथा जो है गेटवे है। ये 4 चीज़ अगर रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए ये मुख्य 4 चीज़ का प्रयोग करते हैं। अगर ये 4 चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ हमको मेरे पास रहना जरूरी है? रिपीट्स रहना जरूरी है, हब, स्विच और राउट्स। राउट्स और गेटवे। गेटवे। अब हम लोग जानेंगे नेटवर्क के प्रकार। जानेंगे? नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। नेटवर्क के प्रकार के बारे में। नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। आइए हम लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं? LAN। क्या कह सकते हैं? LAN कह सकते हैं। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क को LAN कह सकते हैं। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवन, एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। लोकल एरिया जो नेटवर्क है उसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जिसके अंदर हम छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। लोकल नेटवर्क एरिया को हम घर, ऑफिस, भवन, समूह, हवाई अड्डा
और आदि कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है? ऐसे जो है लोकल एरिया नेटवर्क हैं, इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वर्तमान लैन इथरनेट, क्या है? इथरनेट तकनीकी पर आधारित इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचार की गति तीव्र होती है। क्या है? इथरनेट, इंटरनेट, क्या है? इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट तकनीकी पर आधारित है। या क्या है? इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन इसका आकार छोटा होता है। लोकल एरिया नेटवर्क का आकार छोटा होता है लेकिन डाटा संचार करने में ये सबसे गतिशील होता है, इसकी गति तीव्र होती है। किसकी? लोकल एरिया नेटवर्क की गति तीव्र होती है, नेटवर्क की, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग जानेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। दूसरा जो है, पहला जो था लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड, क्या है? लीज्ड, क्या है? लीज्ड लाइन या सूचित सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? लीज लाइन या सूचित सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं, सूचित सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क किसके साथ जुड़े होते हैं? लीज लाइन या सूचित सर्किट के साथ जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क विभाग भौगोलिक क्षेत्रों, देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। क्या है? वाइड नेटवर्क जो है वो क्या है? यह नेटवर्क जो है व्यापार भौगोलिक क्षेत्र, देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। किसको? महादेश भौगोलिक जो देशों में फैला हुआ नेटवर्क है, महादेश में फैला हुआ नेटवर्क है, जाल है, उसे हम क्या करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। क्या? इंटरनेट जो है इसका अच्छा उदाहरण है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का जो है अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट है। क्या? इंटरनेट है। क्या? इंटरनेट है। भारत का क्या? भारत में सीएम द्वारा विकसित इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। क्या? भारत में जो है सीएमसी, क्या है? सीएमसी भारत में जो है क्या? सीएमसी द्वारा विकसित इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो क्या? भारत में सीएमसी, क्या? सीएमसी द्वारा विकसित इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। बैंक द्वारा डपत एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्या है? बैंक में जो एटीएम होता है, जो एटीएम जो सुविधा देता है, किसके कारण होता है? वाइड एरिया नेटवर्क के कारण ही होता है। ऐसे क्या है? उदाहरण है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इंटरनेट है, एटीएम है, बैंक में जो एटीएम होता है, सीएमसी से विकसित इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। क्या? सीएमसी जो है किसका उदाहरण है? इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंडोनेट बैंड का उदाहरण है। कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेट्रोपॉलिटन, क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या? पहला जो था लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा था वाइड एरिया नेटवर्क, और तीसरा जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया में हो गया घर, ऑफिस, हवाई अड्डा के में प्रयोग करते थे, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते थे। और दूसरा जो था देश विदेश में, महादेश में जो था यूज होता था फैला हुआ जाल को हम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तीसरा आइए हम लोग जानते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन क्या है? MAN दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, जिसे हम शॉर्टकट में MAN, क्या शॉर्टकट में MAN कह सकते हैं, इसमें दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ा जाता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। क्या? मेट्रोपॉलिटन, क्या?
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो क्या है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से को जोड़ता है। क्या करता है, जिसे हम शॉर्टकट में MN कहते हैं, क्या करता है, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को क्या करता है, एक साथ जोड़ता है। यह शहर क्या है, यह शहर के सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। क्या है, मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया नेटवर्क जो है क्या है, यह शहर के सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। राउट से स्विच और हब्स मिलकर एक MN का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं, राउट्स और स्विच और हब्स मिलकर, तीनों मिलकर क्या करते हैं, MN का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, MN का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, MN कहते हैं। क्या कहते हैं, MN कहते हैं। क्या करता है, तीनों को एक साथ जोड़ता है। किसको, राउट, स्विच और हब्स को मिलाकर एक क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का निर्माण करता है। किसको मिलाकर, राउट, स्विच और हब्स को मिलाकर क्या करता है, हब्स को मिलाकर एक MN का निर्माण करता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का निर्माण करता है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जुड़कर आप इसका PDF भी पा सकते हैं। थैंक यू।